मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। मित्रों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वह तीसरा नेत्र खोलने में सुषुम्ना नाड़ी की क्या भूमिका होती है। ये हम भली भांति जानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जब तक सक्रिय नहीं होगी तब तक हम ध्यान नहीं लगा सकते हैं, और ध्यान नहीं लगा सकते हैं तो तीसरा नेत्र की तरफ नहीं जा सकते हैं, प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, आज उसी पर हम और आप चर्चा करेंगे कि तीसरा नेत्र खोलने में सुषुम्ना नाड़ी की क्या भूमिका होती है। और मैं इस निवेदन के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए बात अगर आपको अच्छा लगे, यथार्थ लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, बात को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग जब भी बैठते हैं तीसरा नेत्र खोलने के लिए, तो ध्यान के मुद्रा में जब बैठते हैं या जप के मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान हो या जप, तो उसके पहले हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं कि कौन सी हमारी सांस चल रही है। ईड़ा चल रही है कि पिंगला चल रही है। ईड़ा मतलब हो गया बायां सांस और पिंगला हो गया दाहिना सांस। मतलब बाएं नाक से जो सांस निकले वो ईड़ा है, जो दाहिने से निकले वो पिंगला है। तो केवल ईड़ा अगर सांस चलती रहे या पिंगला चलती रहे तो हमारा ध्यान एकाग्रचित्त नहीं हो सकता है। अगर बाएं सांस चल रही है तो आंतरिक घरेलू बातों में हम घूमते फिरते रह जाते हैं, तरह तरह की बातें आते जाती रहती हैं। या अगर दाहिना सांस चल रही है, पिंगला चल रही है, तब भी जो है वह सिवा केवल सांसारिक बातें आती हैं। तो इन दोनों बातों से, इन दोनों नाड़ी के चलने से हमें कोई लाभ नहीं। अगर ये सांस चल रही हैं और हम बैठ गए हैं ध्यान करने के लिए, तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर हम करेंगे तो करेंगे क्या। तो इन दोनों को सामंजस्य करना है, एक तल पर लाना है, एक संगम की भांति इन दोनों को मिलाना है। जैसे गंगा और यमुना एक संगम में जब आती हैं तो सरस्वती हो जाती हैं, उसी तरह से इस ईड़ा और पिंगला को मिलाया जाता है श्वास लेने के माध्यम से ही। और जैसे ही दोनों श्वास जब मिलते हैं, दोनों नाड़ियां जो पीछे हैं और वहाँ से मेरुदंड के सहारे जब उगती हैं, वो जाती हैं यहाँ आज्ञा चक्र तक आती हैं। तो जैसे ही आती हैं वो सुषुम्ना मिलती हैं तो वो सुषुम्ना चक्र में बदल जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी में बदल जाती हैं। तो जैसे ही दोनों का संगम होता है, एक जुट जाती हैं, जब एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं, फना हो जाती हैं, मिट जाती हैं, तो वही सुषुम्ना हो जाती है। और जैसे ही सुषुम्ना के रूप में वो आती हैं तो साधक का या व्यक्ति का ध्यान चट दे लगना शुरू हो जाता है, शुरू से वो प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो अब रहा कि इसके और क्या तरीका है। तो तरीका यह है कि पहले मैंने जैसे बताया कि श्वास आप चेक करें, बाएं श्वास चल रही है कि दाहिना चल रही है। अगर दोनों, कभी कभी सुषुम्ना भी चलती है। सुषुम्ना चलने का मतलब है कि दोनों श्वास एक साथ चले, वो सुषुम्ना है। तो दोनों श्वास को एक साथ लेकर के शुरू करना है, एक तल मन एक बराबर में दोनों सांस चले, यह प्रयास करनी है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो श्वास चेक करने के बाद अगर दोनों में एक साथ नहीं चल रही हैं, एक ही चल रही हैं, तो हम हम लोग करेंगे क्या कि दोनों नाकों को ऐसे बंद कर लेंगे, ऐसे सांस खूब गहरा खींच करके, और दोनों छिद्रों को बंद कर लेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल तौर पर आपको दिखा रहा हूं, जैसे ऐसे सांस को यहां रोक लेंगे। दोनों जितना आपको बर्दाश्त हो सके, आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक अगर बर्दाश्त हो जाए, उसके बाद से तब फिर दोनों छिद्रों को हटाइए और सांस लीजिए, छोड़िए।
जैसे ही छोड़िएगा यहाँ पर चेक कीजिएगा, ऐसे नाक से फूंक मारिएगा, यहाँ फूंक मारिएगा तो वो दोनों श्वास एक साथ चलेगी, तो बस आप समझ लीजिए कि सुषुम्ना हमारी शुरू हो गई है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है रेचक के माध्यम से। एक बार इधर से सांस लीजिए और इधर छोड़िए, फिर इधर से श्वास लीजिए, इधर छोड़िए। श्वास ले करके या ब्रह्मरंध्र पर चढ़, माने यहाँ ब्रह्मरंध्र पर चढ़ाना है, ऊपर की तरफ चढ़ाना। नहीं ब्रह्मरंध्र पर चढ़े तो प्रयास कीजिए कि ऊपर चढ़े मेरा, आज्ञा चक्र तक जाए मेरा। तो जैसे ही श्वास जाती है 3 बार इधर से लीजिए, 3 बार इधर से लेकर के छोड़िए और 3 बार इधर से लेकर के छोड़िए। तो ऐसा कीजिएगा तो वो सुषुम्ना की स्थिति हो जाती है। एक तरीका और है, पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाइए, दाहिना पैर बायां पैर के ऊपर में करके पद्मासन में लगा के सुखासन में बैठ जाइए, कीजिएगा और यह प्रक्रिया कीजिएगा तो आपकी सुषुम्ना चलनी शुरू हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति को, जिस साधक को मान लीजिए नीचे नहीं बैठा जा रहा है, वो नीचे नहीं बैठ के कर पा रहा है, उसके पैर में दर्द रह रहा है, उसका ठेहुना में दर्द है, तो करेगा क्या? तो वह कुर्सी पर बैठ जाए और बायां पैर के ऊपर दाहिना पैर को ऊपर वो रख ले, मतलब एड़ी और पंजा जो होता है पैर का वो बायां पैर के ऊपर रख ले। और जो मैंने कहा रेचक लेने के लिए और श्वास लेने के लिए, ये श्वास बंद करके फिर छोड़ने के लिए, तो ऐसा करने पर सुषुम्ना आपकी शुरू हो जाती है और आपका मन ध्यान में लगना शुरू हो जाता है। तो सुषुम्ना एक ऐसी नाड़ी है, वो देव नाड़ी है। देव नाड़ियाँ तो सभी देव हैं, लेकिन वह प्रमुख रूप से वह देव नाड़ी है और उसके जागृत होने के साथ ही जो है ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सुषुम्ना खुलती है तो सुषुम्ना खुलने के साथ फिर कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, कुंडली धीरे धीरे उठना शुरू हो जाती है और कुंडली उठते उठते फिर यहाँ पर ब्रह्मरंध्र तक आती है और आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कुंडलिनी अर्थात तीसरा नेत्र के खोलने में जितना महत्व कुंडलिनी का है उतना ही महत्व ध्यान का है और उतना ही महत्व पहले नाड़ी का है। यानी प्रारंभ में पहले हम नाड़ी से ही शुरू करते हैं, अर्थात श्वास से ही शुरू करते हैं कि वही भेदन है। उसको जब भेद कर लेते हैं तो कुंडलिनी भी आसान हो जाती है और कुंडलिनी चक्रों को खोलना शुरू कर देती है, फिर ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो जो ये शारीरिक जो प्रक्रिया है, 4 स्टेज 5 स्टेज का जो प्रक्रिया है, ये सब सम हो जाता है और सहज हो जाता है। तो इसलिए तीसरा नेत्र के खोलने में नाड़ी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मित्रों, मैं ये आज के टॉपिक में ये नाड़ी का जो मैंने विश्लेषण किया है, बताया है, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को बात समझ में आई है। और इसी के साथ फिर मैं पुनः निवेदन करते हुए कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि मैं अगला वीडियो जारी करूं तो आप सभी तक पहुंचे। जय हिंद।